खौखलाहट इनमें मच गई है। आप उपचुनाव घोषित का देख लीजिए, सबसे ताज़ा खबर वहाँ के लोग इंडिया से इतने जुड़े लोग हैं, वहाँ की जनता खुद चुनाव लड़ गई। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, मंत्री, विधायक सब जाके अपना सरकारी तंत्र लगाकर इस समय देखिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। और सबसे पहली बात, समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। इसमें जुमले नहीं किए जाते, जितने वादे किए जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा मुखर कर काम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी बस लोगों से वादे करती है, जात पात में लड़ाती है। और ये इसीलिए आज साइकिल के माध्यम से हम लोगों को यह बताने का काम कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को आप वोट करिए, इंडिया को आप वोट करिए। भाईचारा जो बना है, जो हिंदू मुस्लिम सभी हमारे जो देश की पहचान है, जो हमारे देश की तहजीब है, उसको बरकरार रखने का काम अगर कोई कर सकता है तो इंडिया गठबंधन ही कर सकता है, ना कि एनडीए कर सकता है। आपने कहा समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है, तो जो 2000 पिछली जो 22 का चुनाव हुआ राज्यसभा का, तो कहाँ चले गए थे गरीब? आप 2022 विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा में गरीबों ने समाजवादी पार्टी को वोट खूब जम के दिया। आप ज़्यादा नहीं, आप अपने बगल के विधानसभा देख लीजिए, सदर, आप जीत गए थे, सरकारी तंत्र का प्रयोग करके हराया गया। तो इसलिए अब गरीब मजलूम तब भी साथ थे, अब भी साथ हैं। जहाँ कमी हमारी रह गई होगी वो हिंदू मुसलमान, आपसे बताया ना कि हिंदू मुसलमान करा दें, यादव और जात करा दें। तो यही है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफ़रत फैलाने का काम करती है। समाजवादी पार्टी हर वर्गों को साथ लेकर चलने का काम करती है। कोई भी वर्ग का होगा, अगर समाजवादी पार्टी से जुड़ा होगा उसको उतना ही सम्मान मिलता होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम यादव और वो सबसे लड़ाने का काम करती है, सिर्फ नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ना कि किसी के हक़ की बात अगर करना हुआ, जैसे किसी की हक़ की बात, अभी आप देखेंगे ब्राह्मणों का वोट लेना होगा तो सबसे पहले उनके चहेते बन जाएंगे। लेकिन आप कानपुर की घटना देख लेंगे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखती है। उन अधिकारियों के घर बुलडोज़र नहीं चलता है। गरीब एक ब्राह्मण की लड़की, पूरा परिवार जल के, समझिए जिसकी माँ और बेटी मर गई, उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। उन अधिकारियों को बचाने के अलावा जो भागे हैं, उनके घर बुलडोज़र तो चलना चाहिए था कि नहीं? तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले आप जान लीजिए वो किसी की नहीं है। अगर आपका खून बेचकर उसको वोट लेना पड़े ना, तो आपका खून भी बेच देगी। जैसा एक सवाल लास्ट, 2024 में किस मुद्दे पे चुनाव होगा? 2024 में विकास के मुद्दे पे होगा चुनाव। छात्रों नौजवानों के हित की बात जो करेगा, छात्र नौजवानों के हित की बात सिर्फ इंडिया कर सकती है, ना कि एनडीए कर सकती है। तो आपसे बता दें, छात्रों के हित की बात अगर कोई किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है, ना कि ये तो लाठी देने वाली सरकार है। छात्र अपना हक मांगेंगे तो आपको लाठी मिलेगी। छात्र अगर कोई आंदोलन करते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। हमारे भाई साहब ने विरोध भी किया था, इनको जेल भेजने का काम करते हैं। मैं इनके क्रांतिकारी जज्बे को सलाम करता हूँ। तो आप वही समझिए कि यहाँ क्रांतिकारियों का कभी कुछ सुना नहीं जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी में अगर आप विरोध करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अगर आप विरोध करते थे तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बुला के या अधिकारियों को भेजकर आपसे पता लगवाते थे कि आपका क्या समस्या है, कि आप जो विरोध किए हैं, तो उसका निष्कारण होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 2024 में पीएम बन जाएंगे? 2024 में इंडिया जीतेगी, जिसकी जितनी संख्या भारी रहेगी, जिसकी जितनी सीट आप जिताएंगे। जिसको आप बनाना चाहेंगे तो जनता के हाथ में है। कहीं आपस में लड़ाइयाँ ना हो जाए? नहीं, आपस में कोई लड़ाइयाँ नहीं है। हमारे पास चेहरे बहुत हैं, उनके पास चेहरा सिर्फ एक है।